आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर है। आपके मन में भी ये बहुत सवाल होगा कि हमारे बच्चे को स्क्रीन देखने से यानी कि मोबाइल और टीवी ज़्यादा देखने से ऑटिज़्म हुआ है, तो क्या अब हमारा बच्चा जीवन भर स्क्रीन नहीं देख पाएगा क्या? और मैं आपको बताऊंगी वीडियो में आगे कि हमें बच्चे को कब स्क्रीन दिखाना चाहिए, कब नहीं दिखाना चाहिए, कितने मात्रा में दिखाना चाहिए, किस तरीके से कौन सी स्क्रीन दिखाना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो स्कूल में बच्चों को स्क्रीन से पढ़ाते हैं तो वो बच्चों के लिए सही है या गलत है, और दिखाना चाहिए स्कूल में स्क्रीन या नहीं दिखाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। और मेरी लड़की अब स्क्रीन देखती है या नहीं देखती है वो सब डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको बच्चे को कब स्क्रीन दिखाना है और कब नहीं, ये मैं बताती हूँ। तो देखिए, जब तक आपका बच्चा अच्छे से बोलने ना लगे, नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव ना करने लगे, तब तक आपको उसको स्क्रीन नहीं दिखाना है। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब बच्चा चलने लगता है, परेशान करने लगता है, जब वो 1.5 साल का होता है, तब उसको स्क्रीन दिखाने लगते हैं एक जगह बिठाने के लिए, ताकि पेरेंट्स अपना खुद का काम कर सकें। इसलिए बच्चे को आदत लग जाती है स्क्रीन की। तो आपको क्या करना है कि इसी टाइम पे बच्चे को स्क्रीन नहीं दिखाना है, क्योंकि जब बच्चा 1.5 साल का होता है तभी वो सब कुछ सीखता है, उसी टाइम उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। और अगर स्क्रीन दे देते हैं तो उसी टाइम उसकी लैंग्वेज जो डेवलप होनी चाहिए वो वहीं के वहीं रुक जाती है। तो आपको शुरुआत में बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। देखिए, नॉर्मली 3 साल तक बच्चे भाषा का विकास कर लेते हैं और अच्छे से उनका बिहेवियर रहता है। तो 3 साल तक तो आपको बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं देना है। फिर उसके बाद 4 और 5 साल का बच्चा होगा, 3 साल के बाद आप बच्चे को 5 साल तक थोड़ी थोड़ी स्क्रीन दे सकते हैं, वो भी आपके साथ बिठाकर स्क्रीन आप दे सकती हो। फिर उसके बाद बच्चा 5 साल का हो जाएगा तो उसके बाद स्क्रीन का इफेक्ट उसके ऊपर उतना नहीं पड़ता है। तो जब बच्चा 5 साल का हो जाए उसके बाद आप अपने बच्चे को स्क्रीन दे सकते हैं, वो भी आपकी निगरानी में। ऐसा नहीं है कि आपने स्क्रीन दे दी है, पूरा दिन अलग रूम में बैठ के बच्चा मोबाइल या फिर टीवी देख रहा है और आप कुछ और ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ टाइम के लिए देना है, जैसे आधे घंटा सुबह दे दिया, आधे घंटा दोपहर स्क्रीन, आधे घंटा रात को, शाम को, ऐसे करके दिन में 2 घंटा भी बच्चा देखेगा तो साइड इफ़ेक्ट बच्चे को नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरे लगातार 3-3 घंटे बच्चा देख रहा है, ऐसे आपको नहीं दिखाना है बच्चे को स्क्रीन। याद रखिए, 5 साल के पहले बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन नहीं देना है। 5 साल के बाद आप दे सकते हैं बच्चे को स्क्रीन। 5 साल तक माना जाता है कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाता है, 90% डेवलपमेंट 5 साल तक बच्चे का हो जाता है। तो डेवलपमेंट होने के बाद ही आप बच्चे को स्क्रीन दे सकते हैं, वो भी अपनी निगरानी में आप देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको अलग बैठ के आप स्क्रीन दिखा रहे हो। जब बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो स्क्रीन का इफ़ेक्ट, जिसे साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं, वो उसके ऊपर नहीं पड़ता है और उसको कोई भी नुकसान नहीं होता है उसके बाद स्क्रीन देखने से। अब आप लोग हमको ही देख लीजिए, हम लोग एडल्ट हैं तो हम कितनी भी स्क्रीन देखें, मोबाइल टीवी देखें, हमारे बिहेवियर पे, हमारे जो बोलने पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लैंग्वेज हमारी वैसी की वैसी ही रहती है, भले हम कितना भी दिन रात स्क्रीन देख लें। वो इसलिए है क्योंकि हमारा पहले ही विकास हो चुका है, मानसिक, शारीरिक, लैंग्वेज का विकास, पूरी तरह से हमारा विकास पहले ही हो चुका है। अब बाद में हम 15 साल के बाद या 20 साल के बाद या 25 साल की एज में हम स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं तो हमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप मेरा ही देख लीजिए, ये मान लीजिए कि दिन में 24 घंटे में 8 घंटे मुझे स्क्रीन का काम रहता है। कुछ मैं पढ़ाई भी करती हूँ स्क्रीन से ही और वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो स्क्रीन का ही मुझे काम रहता है। मुझे स्क्रीन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि मैं पहले से ही डेवलप हो चुकी हूँ। तो बच्चा पहले से ही डेवलप हो जाएगा और वो स्क्रीन देखेगा तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जो बच्चों को कम उम्र में आप स्क्रीन दे रहे हो, जो उसका विकास ही नहीं हुआ है, तो उसका विकास बढ़ने की जगह उल्टा माइनस में चला जाता है, उसका विकास कम होने लगता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। और देखिए, अगर आप बच्चे को स्क्रीन दिखा ही रहे हो, 5 साल से छोटे बच्चे को अगर
आपको मजबूरी में स्क्रीन दिखाना ही पड़ रहा है, तो आप क्या करें कि उसको सबके साथ बैठ के स्क्रीन दिखाएं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग रूम में चुपके से वो अकेले अकेले टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है। अगर बच्चा कोई भी स्क्रीन देख रहा है, टीवी या मोबाइल, तो आपको उसके साथ बैठना। आप नहीं बैठ सकते तो घर का कोई और मेंबर उसके साथ बैठे। तो बच्चा सबके साथ बैठ के अगर स्क्रीन देखेगा तो उसे स्क्रीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है, उल्टा उसको फ़ायदा ही होगा। जैसे बच्चा स्क्रीन पे कुछ देख रहा है तो आप उसको बताइए क्या है, ये देखो ये जिराफ जिराफ देखो ये एनिमल है, इसकी नेक बहुत लंबी होती है, जिराफ जंगल में रहता है। ऐसे करके कुछ कुछ बातें आप बच्चे के साथ करते जाइए जब वो स्क्रीन देख रहा है, तो उससे बच्चे को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आप बच्चे को स्क्रीन दिखा सकते हैं। अब एक दिन मुझे कमेंट आया था कि स्कूल में स्क्रीन से ही पढ़ाते हैं मैम, तो क्या करें। देखिए, स्क्रीन से अगर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं तो मैम समझाती भी है, वहाँ पे खड़ी भी रहती है और बच्चे भी हॉल में रहते हैं, क्लासमेट रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो स्क्रीन का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एकांत में बच्चा अकेला अकेला देख रहा है, कोई उसको समझा नहीं रहा है स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, तभी बच्चे को साइड इफ़ेक्ट होता है। और जब बच्चा टीचर के साथ देख रहा है, सब बच्चे भी साथ में हैं, मैम उसको समझा भी रही है, तो उस टाइम पे बच्चे को स्क्रीन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भले ही स्कूल में स्क्रीन दिखाई जा रही है, आजकल सभी स्कूलों में स्क्रीन से ही पढ़ाई होती है। झलक स्कूल जाती है, वहाँ पे भी पूरी पढ़ाई स्क्रीन से ही होती है, स्क्रीन से ही मैम सबको समझाती करती है। तो उससे मुझे भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है। और कोई पूछता है कमेंट करके कि आपकी बेटी अभी भी स्क्रीन देखती है क्या, और उसकी स्क्रीन कब 0 की थी और कब उसने फिर से स्क्रीन देखना चालू किया। तो देखिए, उसने स्क्रीन जो है 1.5 साल की उम्र से देखना शुरू किया था। पहले वो टीवी ज़्यादा देखती थी, पूरा दिन देखती थी, फिर 3.5 साल की हो गई थी, यानी कि 2 साल तक उसने देखी, खूब स्क्रीन देखी टीवी, तब वो मोबाइल नहीं देखती थी। फिर 3.5 साल से 5 साल, यानी कि 1.5 साल का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हमने उसको कोई भी स्क्रीन नहीं दी, ना तो मोबाइल दिया, ना ही हमने उसको टीवी दिखाया। तो जब वो 5 साल कंप्लीट हो गई, तब उसकी थोड़ी थोड़ी स्क्रीन टाइम उसका बढ़ने लगा। अभी वो स्क्रीन देखती है, वो मोबाइल की स्क्रीन देखती है। जब वो 5 साल की हो गई थी, तब से थोड़ा थोड़ा उसके पापा उसको मोबाइल में यूट्यूब पे रील्स वगैरह दिखाते रहते हैं, तो अब वो देखती है उसके पापा के मोबाइल में रील्स। ऐसा नहीं है कि वो लगातार देखती है, थोड़ी देर के लिए देखती है वो, जैसे 15 मिनट 20 मिनट सुबह देख लिया, दोपहर को 15 मिनट देख लिया, शाम को देख लिया 10-15 मिनट, रात को देख लिया। इस तरीके से वो मोबाइल में रील्स वगैरह देखती रहती है। तो इस तरह से अभी वो स्क्रीन देखती है, और मुझे 1 साल से उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है स्क्रीन का, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए स्क्रीन देख रही है। और बीच बीच में मैं उसको टोकती भी रहती हूँ। बच्चा अगर स्क्रीन देख रहा है तो आप उसको बीच बीच में कुछ कुछ पूछते रहिए, बोलते रहिए, झलक क्या देख रही हो मोबाइल में, ऐसे कुछ कुछ पूछते रहिए, झलक इधर आओ खाना खा लो, झलक इधर बैठो। मतलब बच्चे को पूरा केंद्रित नहीं होने देना है स्क्रीन में। तो अभी भी बीच बीच में मैं उसको बोलती रहती हूँ, और थोड़ा ही टाइम हो जाता है, मुझे लगता है अब देर हो गई है, उससे मोबाइल ले लेना चाहिए, तो उससे जल्दी से मैं मोबाइल ले लेती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो गया, चार्ज में लगाना है, ऐसा करके, और वो दे भी देती है, रोती भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो रोने लगे। तो कोई कोई बच्चों को थोड़ी स्क्रीन दे दो तो फिर नहीं दो तो वो रोने लगते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। कोई कोई बोलता है कमेंट करके कि हमारा बच्चा सिर्फ खाना खाते टाइम ही वो स्क्रीन देखता है, अगर स्क्रीन उसको नहीं देंगे जैसे मोबाइल या टीवी तो वो खाना नहीं खाएगा। तो देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, अभी उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं और डिले चल रहा है, बोल भी नहीं पाता, तो आप उसको खाना खाते टाइम भी स्क्रीन मत दीजिए। अगर मजबूरी में देना पड़ रहा है तो उसके साथ बीच बीच में बोलिए, जो वो स्क्रीन देख रहा है वही आप उससे बातें करिए, वो देखो वीडियो में क्या हो रहा है, भैया कार चला रहा है, ऐसे कुछ कुछ जो भी
वीडियो में चल रहा है आप उससे बोलते जाइए और उसको खाना खिलाते जाइए। बच्चा को बीच बीच में आपसे भी इंटरेक्शन करना चाहिए, आपकी ओर देखना चाहिए। स्क्रीन भी देख रहा है, पूरा एक टकाटक स्क्रीन देखेगा तो नुकसान होगा ही। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं स्क्रीन। अब कोई कोई बोलता है कि हमारा बच्चा बाहर जाता है, हम कहीं होटल जाते हैं, पार्क जाते हैं तो बच्चा रोने लगता है और जब तक उसको मोबाइल ना दो तो वो मानता नहीं है, चुपचाप शांति से बैठता नहीं। तो देखिए आपको क्या करना है कि ऐसे टाइम पे बच्चे को स्क्रीन नहीं देना है। आपको क्या उसका ध्यान भटकाना है। ध्यान ऐसे आप भटका सकते हो, आप बाहर कहीं गए हो, बच्चे को बताओ वो देखो वो क्या जा रहा है, बलून 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 वाले अंकल बलून बेच रहे हैं, कुछ भी जो भी आप बोल सकते हैं। वो देखो चॉकलेट की दुकान है, वो देखो आंटी क्या कर रही है, वेजिटेबल बेच रही है। कुछ कुछ ऐसे करके आप उससे कम्युनिकेशन करते जाइए और बोलते जाइए वो देखो रोड है, कार है। ऐसे बच्चे को जो है टाइम पास भी होगा, वो बोरिंग फील नहीं करेगा। बच्चा क्या बोरिंग फील करने लगता है और वो मोबाइल लेने लगता है और बच्चा ये भी सोचता है कि बाहर मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा, रोऊंगा, जिद करूँगा तो मुझे तुरंत दे देंगे। तो आपको उसकी जिद नहीं मानना है बाहर तो खासकर। और एक और सवाल है कि टीवी की स्क्रीन ज़्यादा हार्मफुल है बच्चे को या फिर मोबाइल की स्क्रीन हार्मफुल है। तो मैं बता दूं कि जो है मोबाइल की जो स्क्रीन है वो ज़्यादा हार्मफुल है बजाय टीवी की। टीवी क्या है, बच्चे दूर से देखते हैं तो पूरी तरह से वो उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं, इधर उधर से वो कुछ कुछ सुन सुन के सीखते रहते हैं। और जबकि मोबाइल में आंखों के आगे ही बच्चा मोबाइल देखता है, उससे उसकी आंखें भी कमज़ोर हो सकती हैं और बच्चा पूरा ध्यान पूरा फोकस मोबाइल में रहता है तो इधर उधर का कोई वो इन्वायरमेंट से कुछ सीख नहीं पाता, कनेक्ट नहीं हो पाता। इस वजह से मोबाइल ज़्यादा हानिकारक है बच्चे के लिए। जो बच्चे मोबाइल देखते हैं वो देर से रिकवर होते हैं और जो बच्चे टीवी देखते हैं वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं अगर उन पे सही समय पे वर्क किया जाए तो एवरीवन आपको कुछ और पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो बनवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।